ऑपरेशन सिंदूर की खूब चर्चा हो रही है। जिन लोगों ने हमारी बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ा था, सिंदूर उजाड़ा था, उनसे बदला भी ले लिया गया। लेकिन एक सवाल जिस पे चर्चा होनी चाहिए थी और कोई बात ही नहीं हो रही कि क्या कारण है कि आतंकवादी कश्मीर में तो घुसते हैं लेकिन राजस्थान या गुजरात में नहीं घुसते। राजस्थान का बॉर्डर भी पाकिस्तान से सटा हुआ है, गुजरात का बॉर्डर भी पाकिस्तान से सटा हुआ है, लेकिन आतंकवादी हमेशा कश्मीर वाले बॉर्डर से ही अंदर आते हैं। आखिर क्या कारण है कि राजस्थान और गुजरात के लोग स्लीपर सेल का काम नहीं करते लेकिन कश्मीर के लोग स्लीपर सेल का काम करते हैं? और तीसरी बात ये कि हमने आतंकवादियों को मार दिया, स्लीपर सेल का क्या हुआ? किसी स्लीपर सेल को जिन्होंने आतंकवादियों की मदद किया उनको मारा क्या? आज तक किसी स्लीपर सेल को फांसी हुई क्या? किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? अल्टीमेटली स्लीपर सेल का काम लोग पैसे के लिए करते हैं। क्या कारण है कि लोग कश्मीर वाले स्लीपर सेल का ज्यादा काम करते हैं, गुजरात और राजस्थान वाले क्यों नहीं करते? और हमारी सेना ने भी जब हमला किया है तो कहाँ किया है? मदरसों पे हमला किया, मरकजों पे हमला किया। इसका मतलब ही हुआ हमारे सैनिकों को पता है कि पाकिस्तान के जो मदरसे हैं वही आतंकवाद के अड्डे हैं। अब जो पाकिस्तान के मदरसों में सिखाया जाता है वही भारत के मदरसों में सिखाया जाता है। तो अगर पाकिस्तान के मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं तो भारत के मदरसे फिर क्यों नहीं है? भारत के संविधान में मदरसा कहीं लिखा नहीं है, मदरसा चलाने की कोई अनुमति नहीं है। आर्टिकल 27 तो साफ साफ कहता है कि कोई मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं होगा और मदरसा मजहब को ही प्रमोट करता है। आर्टिकल 28 तो साफ साफ कहता है कि किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं होगी और मदरसों में मजहबी तालीम होती है। आर्टिकल 30 कहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। मदरसा थोड़ी, मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता, मदरसा दीनी तालीम सेंटर है, मजहबी तालीम का केंद्र है। मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी, सर्वमंगल मांगल्य ये नहीं सिखाया जाता। मदरसों की डिग्रियों से लोग सरकारी नौकरी ले रहे हैं, मदरसों की डिग्रियां मान्य हो चुकी हैं। और मुगलों ने 500 साल के शासन में 1000 मदरसे खोले थे और संविधान लागू होने के बाद 75 साल में लगभग 3 लाख मदरसे खुल गए, जबकि भारत के संविधान में कहीं मदरसा शब्द ही नहीं।